ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की चर्चा करना शुरू कर रहा हूँ जो सूरसेन के राजा थे। आप उस सूरसेन की बात मत सोचिए जो कंस के परिवार में थे। यह सूरसेन राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था, और उसके चक्रवर्ती सम्राट थे चित्रकेतु। चित्रकेतु सब कुछ था। पुराण में तो लिखा हुआ है कि करोड़ों उनकी रानियां थी। मैं उसको घटा करके लाखों में बात कर रहा हूं। हो सकता है अतिरेक में बात किया गया हो, और लाखों में वहां लिखा भी है भागवत पुराण में, तो भी मैं कह रहा हूं बहुत सारी रानियां थी। बहुत बड़ा सम्राट, बहादुर सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, बहुत सारी रानियां। किंतु दुर्भाग्य यह था चित्रकूट के पास कि उनको कोई संतान नहीं थी। तो सब कुछ राजकाज उन्हें व्यर्थ लग रहा था। यह एक बहुत बड़ी कमी थी उनको। एक बार नारद जी और अंगिरा ऋषि, नारद और अंगिरा ऋषि उधर से गुजरते। अंगिरा बहुत बड़े ऋषि थे, तो उधर से गुजरते हुए, चूंकि ये चक्रवर्ती सम्राट थे, इनके पास से भी गुजरे, इनके महल के पास चले आए। इनके महल में जो कुछ भी इनके द्वारा हुआ होगा, स्वागत सत्कार, और जब उन्होंने कुशल क्षेम पूछा कि कोई दुख तो नहीं है तुम्हें, तो चक्रवर्ती सम्राट ने कहा कि बस एक मुझे संतान नहीं है। आप कैसे भी आशीर्वाद दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे संतान उत्पन्न हो मेरे कुल में। उन्होंने यज्ञ करवाया और चरु तैयार करवाया। चरु मतलब खीर होता है उस समय से। चरु तैयार करवाया और उस चरु को इनको कहा कि जाकर के एक रानी को खिला देना। क्योंकि रानियों की संख्या बहुत सारी थी, किसी एक रानी को खिला देना। उन्होंने एक कृति नाम की रानी को खिला दिया और उसे गर्भ हो गया। परिणामतः संतान भी हुआ। बड़ा सुंदर सलोना एक बालक उत्पन्न हुआ। पूरे परिवार को प्रसन्नता छा गई। इधर चित्रकेतु भी उस रानी को, जिसे पुत्र हुआ था, उसको ज्यादा ही प्यार करने लगे। जाते और उसी के ही कक्ष में जाते, उसी के महल में जाते। यह बात ईर्ष्या का कारण बना अन्य रानियों को। यह क्या, एक ऐसा भी अवसर आया और ईर्ष्या का इतना कुत्सित प्रभाव हुआ कि कुछ रानियों ने मिलकर के मंत्रणा किया और उस शिशु को विष दे दिया। शिशु मर गया। अब आप सोच सकते हैं कि चित्रकेतु पर क्या गुजरी होगी। रोते कलपते कैसे भी उनकी भेंट पुनः अंगिरस और नारद जी से हो गया, और रोते रोते उनके पांव पकड़ लिए कि ये स्थिति है, मेरा बेटा तो तुरंत ही मर गया, 2-3 दिन मुश्किल से जिया होगा। उन्होंने कहा क्या चाहते हो मुझसे? क्या हम बेटा चाहते हैं, अपना मरा हुआ बेटा चाहते हो जीवित? कहा ठीक है,
मैं उस बच्चे की आत्मा बुला रहा हूं और वो आपके यहां आ जाएगा, उसकी बात पूछ लेता हूं। और इन्होंने उस बच्चे को बुला लिया, आत्मा उसकी। पूछा कि भाई देखो, तुम्हारे पिता चित्रकेतु हैं, तमाम यज्ञ करने के बाद तो आप उत्पन्न हुए थे, आप आ जाइए, फिर से आ जाइए आप। शिशु ने कहा, मेरे अब तक तमाम पिता माता हो चुके हैं, अनगिनत माता और पिता मेरे पास रहे हैं, ये भी उनमें से एक हैं। इसलिए मैं इनके, अब ये मेरे पिता और माता नहीं ये लोग हैं, और मैं जिनको छोड़ दिया हूं वो भी नहीं पिता माता हैं, मेरे दूसरे माता पिता होंगे, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। चित्रकेतु रोते रहे, कलपते रहे, लेकिन उस बच्चे ने साफ कह दिया कि नहीं, अब मैं पुनः इस परिवार में नहीं आऊंगा। इस बात से उनको इतनी पीड़ा हुई, और कदाचित एक पाठ भी मिला, एक सबक भी मिला, और उन्होंने सोचा अब कोई अर्थ नहीं है इस जीवन का। उन्होंने तपस्या किया, घोर तपस्या किया। अंगिरा जी उनके गुरु हुए, आचार्य हुए, और फिर इसके कारण उनको एक महान ऋषि हो गए। चित्रकेतु घर द्वार छोड़ करके, रानियों को छोड़ करके, उनके पास एक वायुयान भी था। एक बार उस वायुयान के सहायता से आकाश में उड़ रहे थे, नीचे पार्वती और शंकर जी एक ऐसी स्थिति में थे कि पार्वती जी उनके जंघा पर बैठी हुई थी शंकर जी के। यह बहुत है, शंकर जी अपने विलक्षण थे। वो अपने वायुयान को नीचे किए, नीचे करके इनके समानांतर हुए और कहे, आप एक आदर्श देवता हैं, किंतु ये बात प्रेरणास्पद नहीं है, सनातन धर्म के ये विपरीत है। शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती जी को ये बुरा लग गया। उन्होंने कहा, तुम अब ऋषि के काबिल नहीं हो, तुम जाओ राक्षस बन जाओ। और वह चित्रकेतु शाप के प्रभाव में, पार्वती जी के शाप के कारण, वो बन गया वृत्तासुर। वो जो चित्रकेतु था बन गया वृत्तासुर। बाद में उसका अंत हुआ और फिर अलग की कहानी है।